जय हिंद दोस्तों। आज का जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देखे ना, 2-3 पॉइंट्स थे जो मैंने अपनी नोटबुक पे लिखे हुए हैं और ये पॉइंट्स मैं तुम्हारे साथ भी डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है? सीरियस एस्पिरेंट हो तभी ये वीडियो देखना, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं तुम्हारा देखने का। सबसे पहले ना दोस्त मैं बात करूँगा कि एज़ एन एस्पिरेंट जब आप पेपर देने गए थे, एग्ज़ाम हॉल में तुम्हारा क्या काम था? सब चीज़ों को भी साइड पे रखेंगे, किस टीचर ने क्या पढ़ाया, किसने क्या नहीं पढ़ाया, वो सारी बातें करूँगा। अभी सिर्फ तुम्हारा काम कि तुम्हारा जो एस्पिरेंट धर्म था, वो क्या था एग्ज़ाम हॉल में बैठ के। सबसे पहली बात, जब तुमने एक सब्जेक्ट को लेके बात करूँगा, बाकी सब्जेक्ट को मान लेना कि वहाँ पे भी यही चीज़ करनी थी। जब तुमने कंप्यूटर का एग्ज़ाम देखा, कंप्यूटर के सेक्शन देखा और तुम्हें पता था क्वेश्चन हार्ड है, ठीक है? तुम्हारा काम क्या होना था उस टाइम पे? सिर्फ तुम्हारा काम था किस पे खेलना? एक्यूरेसी पे। और जब कंपटीशन की बात होती है तो एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। तुम्हारा काम था एक्यूरेसी पे खेलना। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पे ये बाउंसर्स डाल के ना जेकेएसएसबी ने सभी का लेवल क्या कर दिया? सभी का लेवल सेम कर दिया। किसी का लेवल तुमसे ऊपर नहीं था, किसी का लेवल तुमसे कम नहीं था, सबका लेवल सेम कर दिया। इनफैक्ट अगर तुमने थोड़ा अच्छे से पढ़ा होगा, तुम उन बंदों से थोड़ा अच्छा ही करके आओगे। 100 में से एक ही बच्चा होगा जो ये क्वेश्चंस करके आया होगा, तो वो तुम्हारा कंपटीशन वैसे ही नहीं है। ठीक है? जो रैंक 1 है, रैंक 2, वो तुम्हारा वैसे भी कंपटीशन नहीं है, उसको छोड़ दो। तुम्हारा काम है सिर्फ एक्यूरेसी पे काम करना। ये तो बात होगी कि एग्जाम हॉल में तुमने क्या करा। अब बात करते हैं कि लेवल की, कि सर लेवल ऐसा था कंप्यूटर का कि क्या चीज़ थी। देखो, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जो आज कंप्यूटर आया वो किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाया। और एक चीज़ वो तुम्हें बताऊँ, तुम बहुत सारे बच्चे मैंने देखा हुआ बोलते तुम सेंटर का टीचर, स्टेट का टीचर, ठीक है? तुम्हारा जो सेंटर का टीचर है ना, उसने भी ये चीज़ें नहीं पढ़ाई। क्यों नहीं पढ़ाई? क्योंकि आज के एग्ज़ाम से पहले ना ये रेलिवेंट ही नहीं था। ये चीज़ें रेलिवेंट ही नहीं थी। अब लेवल कौन बनाता है? देखो, लेवल ना 2 बंदे बनाते हैं हमेशा, एक टीचर और एक एजेंसी। ये दोनों ना पैरेलली चलते हैं। टीचर और जो एग्ज़ाम देने लेने वाली एजेंसी है ना, ये दोनों साथ में चलते हैं और एक लेवल बनता है एग्ज़ाम का, ठीक है ना? जैसे आज से पहले जब कंप्यूटर आता था, जो एजेंसी पूछती थी वो टीचर पढ़ाता था। बिल्कुल सही बात है ना? अब आज क्या हुआ, एजेंसी ऊपर चलेगी, लेवल उसने बढ़ा दिया, पर टीचर ने वो नहीं पढ़ाया। अब टीचर ने वो नहीं पढ़ाया, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? एज्यूम करो आज से 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले अगर मैं तुम्हें बोलता कि भाई एक टेस्ट सीरीज बनाता तुम्हारे लिए स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन की, स्टेटमेंट बेस्ड की, जेकेएसएसबी को लेके, क्या तुम वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते? ईमानदारी से बताना, तुम कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सर वो रेलिवेंट ही नहीं ना चीज। तुम्हें तो सिलेक्शन लेनी है, तुम्हें कट ऑफ क्लियर करना है, तुम्हें कोई ज्ञानी आदमी नहीं बनना यार कि तुम्हें अपना ज्ञान शो करना है। तुम्हें सिर्फ सिलेक्शन लेके नौकरी लेके आगे चलना है। जो तुम्हारे लिए रेलिवेंट है तुम्हें उतना पढ़ना है, ना बहुत ज़्यादा पढ़ना है ना बहुत कम पढ़ना है। तो इसी हिसाब से आज से पहले जो कंप्यूटर हम पढ़ाते थे वो रेलिवेंट था। इनफैक्ट जो जेकेएसएसबी पूछता था, हम उससे थोड़ा सा हाई लेवल ही पढ़ाते थे। ठीक है? अब यहाँ पे क्या सर जेकेएसएसबी की गलती है? यार देखो, एक चीज़ समझना, जब अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में जब अपन डेप्थ में जाते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में चल जाते हैं, तब हमें कोई दिक्कत होती है? सर हमें दिक्कत नहीं होती। क्यों नहीं दिक्कत होती? क्योंकि हमारे टीचर ने भी वो डेप्थ पढ़ाई होती है, तो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है? एक तो मज़ा भी आ रहा होता है, थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं ना, थोड़ा कहानी वाला सब्जेक्ट है तो मज़ा भी आता है ना, हिस्ट्री पढ़ के, ज्योग्राफी पढ़ के नॉलेज मिलती है। कंप्यूटर थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, पढ़ने का मन भी नहीं करता, जैसे मैथ्स भी पढ़ने का मन नहीं करता। ठीक है? अभी जैसे एसआई का एग्जाम है ना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम एडवांस छोड़ ही देंगे। वही बात आ गई यहाँ पे। तो जब कंप्यूटर की बात आई तो कंप्यूटर काइंड ऑफ ये रेलिवेंट नहीं था आज से पहले। अगर बोलोगे ये डाल नहीं सकता था, यार डाला तो जितना सिलेबस है उसमें से डाला, थोड़ा डेप्थ में डाल दिया, बट आज से पहले कोई डेप्थ में पढ़ा नहीं रहा था क्योंकि रेलिवेंट भी नहीं था। लेवल ऑफ एग्जाम जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही एकदम से बढ़ गया।
ठीक है मान लिया, पर जेकेएसएसबी को ये देखना चाहिए था कि भाई ये ऐसा पेपर जो है ये एक बीसीए का लेवल का एग्ज़ाम आप डाल रहे हो कंप्यूटर में, जो कि ग्रेजुएट लेवल वैसा नहीं चलता। बट चलो अगर पूछ भी लिया तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी थी ना कि लेवल सबका सेम था। यहाँ पे ये चीज़ समझिए ना आप, अगर एक बच्चे के लिए नहीं था ये, सिर्फ जो आप बोल रहे हो सिर्फ एक के लिए नहीं था, सबके लिए लेवल सेम था। अब मैं बताता हूँ इसका सोल्यूशन क्या है। देखो आज ये रेलिवेंट नहीं है, आज ये रेलिवेंट नहीं है, बट जो नेक्स्ट एग्जाम होगा ना मेरे दोस्त, सपोज आप मान लीजिए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, तब ये सब्जेक्ट ना रेलिवेंट हो जाएगा, सॉरी ये रेलिवेंट हो जाएगा और बहुत सारे बच्चे तब पढ़ भी लेंगे। आज तो बाउंसर आ गए, बट नेक्स्ट टाइम बच्चे को पता है कि जो मैं आज से पहले नहीं पढ़ रहा था वो रेलिवेंट नहीं था, अब वो रेलिवेंट हो चुका है, अब मैं वो पढ़ूंगा, तो वो नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। अब बात ये है कि आज तो सबका लेवल सेम था, तुम नेक्स्ट एग्जाम में क्या करते हो, क्या तुम नेक्स्ट एग्जाम में वो लेवल अटेन करते हो या नहीं करते, बस इतनी सी गेम है। आज जो हो गया वो तो हो गया, अब बात है आगे की, ठीक है ना। आज तो कट ऑफ लो जाएगा जाएगा क्योंकि सबके लिए लेवल सेम था। अब बात ये है कि अगला कट ऑफ जो है वो कौन क्लियर करेगा। इसके लिए मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ भाई, मैं इसके लिए आपके साथ एक चीज़ कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए एक सीरीज़ लेके आ सकता हूँ जिसमें फिर ज़ीरो से पढ़ाऊँगा कंप्यूटर एक कंसेप्चुअल तरीके से, और जो आज का लेटेस्ट पैटर्न है उस हिसाब से थोड़ा उससे ऊपर ही पढ़ेंगे, और हम पढ़ने से झिझकेंगे भी नहीं। क्यों नहीं झिझकेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे एग्ज़ाम में आता है। ठीक है दोस्त, तो ये थोड़ी सी बातें थी जो मेरे दिमाग में थी, मैंने पॉइंट नोट करके रखे थे कि ठीक है, मतलब कि अगर होगी चीज़ तो हम क्या कर सकते हैं इस पे अभी के लिए एज ऑफ नो। जो बाकी चीज़ें होंगी पैरेलली जो चीज़ें चलेगी वो तो देखते रहेंगे, बट एज ऑफ नो हमारा आगे का काम क्या होगा, ठीक है ना, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन यही होगा कि कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ना, तो इसके लिए सीरीज लेके आऊँगा, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, आई होप तुम्हें समझ आई होगी चीज़ों की, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू, जय हिंद।